मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू LBR इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लास। सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टॉपिक प्रोनाउन। हमने कल जो आपको बताया था प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके टू पार्ट्स बताए थे, पर्सनल प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज हम उसका थर्ड पार्ट शुरू करते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है उसको मैं आपको क्लियर करती हूँ। द प्रोनाउन विच रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन अ पर्टिकुलर इज कॉल्ड एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि इनडेफिनिट, आपके इनडेफिनिट नाम से ही आपको लगेगा कि जो चीज़ डेफिनेट ना हो, जो चीज़ श्योर ना हो, इनडेफिनेट हो, ठीक है, वो क्या कहती है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, समबडी हैज स्टोलन माय बुक। किसी ने मेरी बुक चुराई है। समबडी, यहाँ पे समबडी कौन है, किसके बारे में कोई एक आइडेंटिफाई पर्सन नहीं है कि हम उसको मतलब कि इनडेफिनेट है, वो क्लियर नहीं है कि कौन है। और यहाँ पर नो बडी हैज स्टोलन माय बुक, किसी ने मेरी बुक नहीं चुराई है। ऑल आर गुड, सब अच्छे हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि आपकी डेफिनेशन में मैंने क्लियर किया है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपके किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं होती, या हम सबको करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, किसी ऐसे पर्सन को करते हैं जिसके बारे में बात नहीं, हमें नहीं पता कौन है। यहाँ पे समबडी, नोबडी, ऑल, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑल आर गुड, सब अच्छे हैं। सब में हमने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट नहीं किया है, किसी पर्सनली किसी को हमने दिखाया नहीं है, हमने सबको बोल दिया, ठीक है। इस तरह के प्रोनाउन आपके कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होते हैं इसमें, जैसे मैं भी आपको साथ साथ एडजेक्टिव भी समझा रही हूँ, उसको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर समबडी लिखा हुआ है, बट अगर सम बॉयज हो जाता है मीन्स उसके साथ कोई नाउन लग जाए, जैसा कि मैं आपको बार बार क्लियर कर रही हूँ कि अगर आपके प्रोनाउन के बाद कोई नाउन लगा है तो वो प्रोनाउन ना होकर वो आपका एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सम बॉयज आर गुड आ गया, तो सम के बाद क्या लगा, बॉयज, जो कि नाउन है, तो ये क्या हो गया आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ओके, नाउ फोर्थ इज distributive pronouns, the pronouns that refers to persons or things one at a time, जो किसी एक पर्सन को या थिंग को इंडिकेट करता है, उसकी तरफ बताता है, उसको रेफर करता है, तो इस समय क्या कहलाता है, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तब ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जैसे ईच ऑफ द बुक, अब यहाँ पर बेटा ध्यान देने वाली चीज है, ईच ऑफ द बुक इज गुड। वैसे तो बुक्स है तो आप कहेंगे यहाँ पे आर लगना चाहिए था कि ईच ऑफ द बुक्स आर गुड, तो क्योंकि बुक्स क्या है, आपका प्लूरल है। बट हमने इस क्यों लगाया वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, एक चीज के बारे में बता रहे हैं। द पर्सन दैट रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, एक समय पर हम एक के बारे में बता रहे हैं। उसने कहा ईच ऑफ द बुक्स इज गुड, उसने कहा जो बुक्स हैं उनमें से हर एक बुक अच्छी है, मतलब हर एक बुक की अपनी एक क्वालिटी, हर एक बुक को हम अलग अलग इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से कोई एक गिल्टी है, ठीक है। तो आइदर में, आइदर ऑफ यू, तुम में से बहुत सारे लोग हैं बट हम उसमें से एक को हम बता रहे हैं, आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से कोई एक गिल्टी है, दोषी है। तो यहाँ पर मैंने अभी जैसे आपको क्लियर किया बेटा, द प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू पर्सन और थिंग one at a time is called distributive pronoun. Fifth is possessive pronoun. Possessive pronoun क्या होता है, the pronoun which is used to show possession is called the possessive pronoun. जहाँ पर हम अपना अधिकार दिखाने की कोशिश करते हैं उस तरह वही क्या कहलाता है आपका possessive pronoun. For example, this cell phone is mine. ये सेल फोन मेरा है, तो मैं फोन पर क्या अपना अधिकार जता रही हूँ, दिस सेल फोन इज माइन। यहाँ पे दिस सेल तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर दिस के बाद क्या लगा हो, नाउन, तो वो क्या हो जाता है, आपका एडजेक्टिव हो जाता है। तो पर यहाँ हम जिस तो बात, हम तो यहाँ इसकी बात करें, ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, माइन एंड योर्स। दिस सेल फोन इज माइन, ये सेल फोन मेरा है। दिस कार इज योर्स, ये कार तुम्हारी है। तो यहाँ पर क्या है, उसका अधिकार दिखाया गया है, तो ये कौन सा होता है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। सिक्स्थ इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब कोई प्रोनाउन जो है आपका क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया था तो वो आपका कहलाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, हु इज शी, ये कौन है, या वेयर इज शी, वह कहाँ है। इस तरह की जो आपके होते हैं वो क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब बेटा आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। जैसे यहाँ देखा, whose pen is this, जैसे कि आपको मैं बार बार बता रही थी, पर यहाँ पे whose के बाद आपका क्या लगा है, नाउन, ठीक है बेटा। अगर whose के पास या इंट्रोगेटिव किसी भी प्रोनाउन के बाद अगर आपका नाउन लगा है तो वो आपका एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। यहाँ पे whose के बाद क्या लगा है, नाउन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। मेरे पास स्पेस नहीं है, यू कैन सी स्पेलिंग यहाँ से। ओके बेटा, आप यहाँ से स्पेलिंग देख सकते हैं इंट्रोगेटिव की। तो whose pen, whose के बाद आपका क्या लगा, नाउन, तो ये किसमें चेंज होगा, इंट्रोगेटिव
प्रोनाउन में, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में, क्योंकि यहाँ पर हुज के बाद आपका नाउन यूज हुआ है और यहाँ पर डायरेक्ट हु यूज हुआ है, यहाँ पर हु के बाद आपका नाउन नहीं यूज हुआ है, इसलिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर, सब में आपको डिफरेंस आई थिंक समझ में आ गया होगा, बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ओके, नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव, जैसा कि रिलेटिव बता रहा है संबंध, ठीक है, द प्रोनाउन विच रेफर्स टू अ नाउन गोइंग बिफोर इट, इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। एक नाउन के बिफोर से, नाउन से संबंध बता रहा है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। द बॉय, वो लड़का जो खेल रहा है, हु इज प्लेइंग, यहाँ पे हु क्या आपका, अब यहाँ पर हु आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि हु जो है आपका रिलेशन बता रहा है। वो यहाँ पर बेटा देखिएगा, अगर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क है तब तो वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, बट अगर लास्ट में क्वेश्चन नहीं है, वो आपका बीच में दोनों में लिंक बता रहा है, दोनों में रिलेशन बता रहा है, तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, फुल स्टॉप लगा। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द बॉय whom all like, यह वह लड़का है जिसको सब पसंद करते हैं। या एक और एग्जांपल है, दिस इज द पेन दैट वाज गिफ्टेड टू मी, यह वह पेन है जो मुझे गिफ्ट मिला है। इस तरह की जो आपके वर्ड होते हैं जो बीच में आते हैं और रिलेशन बताते हैं, वो आपके होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। वैसे तो मैंने आपको जैसे बताया दोनों अलग अलग लिखवाए हैं मैंने, बट दोनों में सेम चीज आती है, इसलिए मैं आपको दोनों इकट्ठा ही समझा रही हूँ। इनको हम दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, अब आपको मैं बता दूं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या हैं बेटा, इस चीज को क्लियर कर दूं मैं आपको। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर से माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, ये क्या है आपके कंपाउंड प्रोनाउन है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में आपके यूज होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। इस तरह के वर्ड जो यूज होते हैं आपके बेटा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में यूज होते हैं, इसको हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर कॉल्ड, अब डेफिनेशन ध्यान से सुन लीजिएगा, पर्सनल प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जाता है, एंड टर्न बैक रिफ्लेक्ट्स, और जो उस पर रिफ्लेक्ट डालता है अपॉन द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट पे दोबारा रिफ्लेक्ट डालता है तो वो क्या कहलाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ही किल्ड हिमसेल्फ, ठीक है, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को मारा, तो ही किल्ड हिमसेल्फ। अगर हम यहाँ हिमसेल्फ ना लगाकर, अगर हम यहाँ ही किल्ड राम, ही किल्ड राम, ही किल्ड श्याम, ही किल्ड सीता, ही किल्ड गीता, तो भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट होता है, इसमें आप इसको गलत नहीं कह सकते थे। ही किल्ड राम, उसने राम को मारा, ही किल्ड श्याम, उसने श्याम को मारा, या ही किल्ड सीता, उसने सीता को मारा, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट अब हमने यहाँ पे लगा दिया कि ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ, मतलब कि जरूरी नहीं हो जहां पर हिमसेल्फ लगाना, देमसेल्फ लगाना, जहां पर बहुत जरूरी ना हो वहां पर आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, और जहां पर ये नेसेसरी हो, जरूरी हो, जैसे कि ही किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, जहां पर उसको जोर देकर बताया गया एम्फेटिक में, सर यहाँ पर तो हिमसेल्फ दिखा जरूरी था, क्योंकि हिमसेल्फ उसको दिखाने के लिए कि उसने खुद को मारा है। जहां पर जरूरी हो वहां पर ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और जहां पर जरूरी नहीं होता, बस हम सिर्फ उसमें जोर डालने के लिए, एम्फेटिक लिखा है ना, एम्फेसिस मींस किसी पर दबाव डालने के लिए जब हम दिखाते हैं तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। जैसे क्या लिखा है, ही किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, यहाँ पर इतना सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट था, ही किल्ड द टाइगर, उसने टाइगर को मारा। नॉर्मली है उसने टाइगर को मारा तो उसने खुद ही मारा होगा, बट हमने यहाँ पर फिर भी उस बात को जोर देने के लिए क्या लगा दिया, हिमसेल्फ, he killed the tiger himself, उसने स्वयं टाइगर को मारा, तो ये क्या हो गया आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, मींस उस पे एम्फसाइज किया गया, उसको जोर डाला गया इस बात पे कि उसने खुद मारा, उसको दबाव डाल के बताया गया है। नेक्स्ट में यू कैन हेल्प योर सेल्फ, यू कैन हेल्प, तुम मदद कर सकते हो, यहाँ तक कंप्लीट था, बट यू कैन हेल्प योर सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि तुम खुद की मदद कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, खुद को दिखाने का, हम यू कैन हेल्प हर, यू कैन हेल्प हिम, तुम उसकी मदद कर सकते हो, तुम इसकी मदद कर सकते हो, बट नहीं, यहाँ पर जब खुद की मदद करने के लिए कहा गया, दिखाया गया, तो हमने यहाँ पे यूज किया यू कैन हेल्प योरसेल्फ। बट किसी को अगर हमें एम्फेटिक दिखाना होता है कि यू कैन डू इट योरसेल्फ, कि तुम इसे खुद के द्वारा कर सकते हो, जब हम किसी चीज़ पर प्रेशर डालकर, दबाव डाल के इसको दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये एम्फेटिक हो जाता है, और जहाँ पर ऐसा नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, जहाँ पर इसकी नीड नहीं होती है, बस यू कैन डू इट, इतना एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट था, जैसे यहाँ पर भी कंप्लीट था और इस वाले में भी आप देख लीजिए, ही किल्ड द टाइगर, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस था, ही किल्ड द टाइगर, उसने टाइगर को मारा,
यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। बस हमने इसको जोर देने के लिए, इसको एम्फेसाइज करने के लिए हमने हिमसेल्फ का यूज़ किया और योरसेल्फ का यूज़ किया। तो इस तरह के सेंटेंस आपके एम्फेटिक सेंटेंस कहलाते हैं। और जहाँ पर ये ज़रूरी होता है दिखाना, जैसे ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मारा, यू कैन हेल्प योरसेल्फ, तुम खुद की मदद कर सकते हो, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो आपके होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग दिस डेफिनेशन, अगर आपको इसकी रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।